अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी के खिदमत में हाजिर हूँ आलमी वर्ल्ड चैनल की जानिब से। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के शहर में एक हिंदू लड़की जिसे सूरह फातिहा के ऊपर इस तरह से यकीन था जिस तरह से एक मुसलमान को अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन होता है, लेकिन जिस वक्त उस हिंदू लड़की के शौहर को ये बात मालूम पड़ी कि उसकी बीवी जो है वो सूरह फातिहा का दम करती है, ऐसे वक्त में दोस्तों उसके शौहर ने ऐसा क्या किया जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला की कुदरत का कौन सा करिश्मा मालूम पड़ा, उसे सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वाक़या का आगाज़ करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि आप इस तरह की वीडियोस को देख सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के शहर का जो ये वाक़या है, मैं इसे महज आप सभी को इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ। मैं इस वाक़े की तस्दीक नहीं करता। दोस्तों, आपको बता दूँ, एक हिंदू लड़की जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उसे बाकी दूसरे धर्मों के बारे में भी जानने की रुचि थी। ऐसे वक्त में वो अक्सर दूसरे मजहबों की किताब पढ़ा करती थी। लेकिन एक दिन की बात है कि उसके नज़र के सामने ये बात आई कि क्यों ना मैं भी एक मर्तबा कुरान मजीद के हवाले से जानने की कोशिश करूं। ऐसे वक्त में उसने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि जो भी सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अगर दम करे तो ऐसे वक्त में बड़ी से बड़ी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाया करती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी चीज़ को जानते हुए उसने सूरह फातिहा को पढ़ने की कोशिश की और उसे सूरह फातिहा बहुत जल्दी याद भी हो गई। दोस्तों, अभी तक उसका यकीन सूरह फातिहा के ऊपर नहीं था, लेकिन ये बात जानने के लिए क्या सच में ये चीज़ मुमकिन है कि अगर हम परेशानी में हैं और ऐसे वक्त में सूरह फातिहा का दम करें तो हम परेशानी से निकल सकते हैं, तो इसी बात को जानने के लिए वो एक मौके का इंतज़ार करने लगी। दोस्तों, अल्लाह की मर्ज़ी देखिए कि अचानक ही कुछ दिनों के अंदर ही उसका जो बेटा था उसे एक बिच्छू ने आकर काट लिया। ऐसे में दोस्तों, वो लड़की हो या फिर उसका शौहर हो, दोनों ही के दोनों जो थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी के आलम में आ गए और फ़ौरन ही वो डॉक्टर के पास पहुँचे। लेकिन लाख डॉक्टर को दिखाने के बाद भी कोई भी आराम ना मिल रहा था और ज़िंदगी और मौत के बीच अब उसका बच्चा फंसा हुआ था। ऐसे वक्त में दोस्तों, जब कुछ रास्ता नज़र नहीं आया तभी उस हिंदू लड़की के जहन में ये बात आई क्यों ना ये आजमाने का वक्त है। ऐसे वक्त में जबकि मैंने पढ़ा था कि अगर इस आयत को पढ़ के दम किया जाए पानी के ऊपर और अगर वही दम किया हुआ पानी किसी परेशान आदमी को पिला दिया जाए तो उसकी परेशानी दूर हो जाया करती है, तो क्यों ना ये चीज़ मैं अपने बेटे के ऊपर ही आजमा कर देखूं। ऐसे में वो जो हिंदू लड़की थी उसने आजमाने के लिए सूरह फातिहा के ऊपर दम किया और दम करने के बाद अपने बेटे को पानी पिला दिया। दोस्तों, दम करा हुआ पानी पिलाने के बाद बेटे की हालत इस तरह बेहतर हुई कि वो पहले से भी कहीं ज़्यादा बेहतर और बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त मालूम देने लगा। ऐसे में कहीं ना कहीं अब इस हिंदू लड़की का यकीन जो था वो सूरह फातिहा के ऊपर बढ़ गया और जो ये कह रही थी कि मैं आजमा कर देखती हूँ, तो ऐसे वक्त में अब ये कहने लगी कि यकीनन इस आयत में शिफा है और इसी वजह से मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो गई। दूसरी जानिब जब इस हिंदू लड़की का शौहर घर पर आया और जब शौहर को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा ठीक हो गया है, फ़ौरन ही वो अपनी बीवी से कहने लगा कि डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था, कोई भी डॉक्टर इलाज करने को तैयार नहीं था, फिर हमारे बच्चे की तबीयत अचानक कैसे ठीक हो गई और इस तरह ठीक है कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त मालूम दे रहा है। ऐसे वक्त में वो जो हिंदू लड़की थी वो अपने जज्बातों पर काबू न रख सकी और कहने लगी कि मैंने मुसलमानों की किताब में पढ़ा था कि जो भी सूरह फातिहा का दम करके पानी को पिलाए किसी दूसरे शख्स को तो उसको शिफा मिल जाती है। मुझे यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी आजमाने के लिए मैंने ये चीज़ की और जब मैंने ये चीज़ की तो ऐसे वक्त में पाया कि हमारा जो बेटा है वो तंदुरुस्त हो गया है। मुझे तो अब पूरा यकीन आ गया है सूरह फातिहा के ऊपर। ऐसे वक्त में दोस्तों, कहीं ना कहीं उस हिंदू लड़की का शौहर जो था वो आग बबूला हो गया इन बातों को सुनकर और कहने लगा कि तुमने न जाने कौन सा जादू वगैरह किया है हमारे बेटे के ऊपर, तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाने लगा और अपनी बीवी से कहीं ना कहीं अब ये नफरत करने लगा था। दोस्तों, ऐसे वक्त में आप सभी को बता दूं, चंद ही दिनों के बाद अचानक से किसी वजह से उसके शौहर को किसी बीमारी ने घेर लिया और वो बीमारी ऐसी थी कि जिसका इलाज मुमकिन नहीं था। बहुत ही ज़्यादा इलाज करवाने के बाद भी उसे कोई हल ना मिला और वह बहुत बड़ी परेशानी में आ गया। ऐसे में उस शख्स की बीवी को यह बात याद थी कि सूरह फातिहा में शिफा है। ऐसे में उसने पानी के ऊपर दम किया और अपने शौहर को जाकर पिला दिया।
ऐसे में जब उस हिंदू लड़की का शौहर सेहतयाब हो गया तो वो भी कहने लगा कि यकीनन ये बात सच है, चाहे हम हिंदू हैं लेकिन ये बात सच है कि सूरह फातिहा में शिफा है और जो भी इस सूरह फातिहा को पढ़ता है यकीनन उसकी हर परेशानी दूर हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, यकीनन उनका भी यकीन कुरान मजीद के ऊपर है। लेकिन हाय अफसोस कि आज हम मुसलमान कहाँ पर हैं। हम जानते हैं कि कुरान मजीद में शिफा है लेकिन फिर भी हम यहाँ से वहाँ दर दर भटकते रहते हैं। हम लोगों का यकीन है कि कुरान मजीद पढ़ने से घर में बरकत आती है, रोज़ी आती है, हर तरह से परेशानियां बलाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन हर चीज़ को पाने के लिए हम कुरान को छोड़कर दुनिया वालों के सामने हाथ फैला रहे हैं। हाय अफसोस हमारे ऊपर। जी हाँ दोस्तों, कम से कम हमें इन लोगों से सबक हासिल करना चाहिए जो कि हमारे मज़हब के नहीं लेकिन फिर भी इनका यकीन कुरान मजीद के ऊपर है। दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं फिर मुलाकात करूँगा आप सभी से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।